अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद इरफ़ान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है एसिडिटी, जलन और तेज़ाबियत। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ रहती है, पेट के अंदर जलन होती है, एसिडिटी होती है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर केमिकल का बहुत ज़्यादा ज़ोर है और खान पान की चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर हम देखिए तो फसल को जब उगाया जाता है तो उसी के साथ ही केमिकल का इस्तेमाल चालू हो जाता है। यहाँ तक कि फसल को जब काट लिया जाता है तब केमिकल फसल का पीछा छोड़ती है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल की जाए और उस केमिकल की वजह से फसल तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन उस फसल का इस्तेमाल करने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके से तैयार और पकाने में अगर देख लिया जाए तो तरह तरह के केमिकल और तरह तरह के एसेंस उसी के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वाद जो ज़बान पर जायकादार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सरासर इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो नाज़रीन, हमारा खान पान और हमारी आदतें भी ऐसी बन चुकी है कि ज़बान पर चटपटा जब तक नहीं लगता है तब तक हमें चैन नहीं पड़ता है। बाज़ार से ब्रेड पकोड़े इस्तेमाल नहीं करते, खाना ब्रेड पकोड़े नहीं खाते तब तक हमारे जी को सुकून नहीं मिलता है। और कुछ लोग तो आदी होते हैं कि हरी मिर्च को इस्तेमाल करते हैं, कच्ची ही यूँ खा लेते हैं। तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें हमारे बदन के अंदर एसिडिटी और सफ़रा और बॉयल को ज़्यादा बनाने वाली है। और जब हमारे बदन के अंदर सफ़रा बॉयल ज़्यादा बनेगा, एसिड ज़्यादा बनेगा, तो फिर एसिडिटी लाजमी तौर पर होगी। नाज़रीन, एसिडिटी ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको हम कम ना समझे, हम इसको यहीं तक महदूद न रखें कि खाली पेट में ही जलन होती है। अगर ये मर्ज़ ज़्यादा देर तक बाकी रहेगा और ज़्यादा ज़माना अगर हमारे बदन के अंदर रहेगा तो फिर बाद में घबराहट और बेचैनी की शक्ल इख्तियार करता है। अगर उससे भी ज़्यादा रहता है तो फिर पेशाब के अंदर जलन महसूस होती है और वो जलन बढ़ते बढ़ते पेशाब की नली के अंदर छाला पड़ जाता है। तो नाज़रीन, ये बीमारी फिर पूरे इंसान को और दिमाग को सेंसिटिव बना देती है कि हल्की फुल्की बात भी इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लगती है। तो नाज़रीन, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो परहेज़ समझना होगा। और परहेज़ में यही है कि गरम और तीखी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। और साथ में इसके तदारुक के तौर पर मैं आपके सामने कुछ नुस्ख़ाजात पेश करता हूँ, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तुम अपने आप को इस भयानक बीमारी के पंजे से छुड़ा सकते हो। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहला ये नुस्खा आपके सामने पेश करता हूँ जो तुम अपने किचन से ही आप बना सकते हैं। और इसके फ़वाइद ऐसे बहुत ज़बरदस्त और मुकम्मिल हैं कि बड़ी बड़ी मेडिकल की महंगी दवाइयों से भी ज़्यादा ये फ़ायदा करती है। तो नाज़रीन, मुलाज़ा फरमाइएगा वो दवा कौन सी है और उसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं किशनीज़ी खुश्क यानी सूखा धनिया 100 ग्राम, इलायची छोटी यानी हरी इलायची 25 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, आप बूरा शक्कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिश्री की जगह पे, गुलाब पत्ती 50 ग्राम। उन तमाम चीज़ों को पाउडर करके मिक्स कर लेना है और इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, दूसरा नुस्खा मुलाज़ा फरमाइएगा। इलायची 30 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पोटाशियम ब्रोमाइड ये एलोपैथिक स्टोर से मिल जाता है 30 ग्राम। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाना है और सुबह शाम 1 से 2 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, अगर एसिडिटी के साथ तबखीर की भी शिकायत हो तो इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। सुन लीजिए, तबाशीर, इलायची, ज़रिश्क, सौंफ और मिश्री, इन तमाम चीज़ों को हम वज़न ले लीजिएगा और 5-5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अगर एसिडिटी इतनी हद तक बढ़ी हुई है कि पेशाब में जलन भी आपको हो रही है तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको पेशाब की जलन भी ठीक हो जाएगी और एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। तो समाअत फरमाइएगा। कलमी शोरा, जौखार असली
तुख्म कासनी, संदल सफ़ेद, इन तमाम चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए और 1 से 2 ग्राम सुबह शाम पानी से इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम मिलेंगे बाद में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।